एक समय की बात है। एक शहर में एक अजय नाम का लड़का रहता था। वो शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। वो बेहद ही ईमानदार और काम को पूरी लगन और मेहनत से किया करता। वो ऑफिस भी हमेशा टाइम से पहुंच जाता। उसके काम को देख उसका बॉस उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन ऑफिस के काम से उसे विदेश जाने के लिए बोला गया। ये सुन अजय बहुत खुश हो गया। अजय की ये पहली विदेश यात्रा थी। अजय ने घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताई और विदेश जाने की अनुमति मांगने लगा। माँ, पिताजी, मुझे ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ रहा है। मुझे जाने की अनुमति है क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ। हमारे परिवार में आज तक कोई विदेश नहीं गया है। तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अजय के लिए तो मानो ये सपने जैसा हो। अगले दिन अजय एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाता है। एयरपोर्ट जाकर वो काउंटर पर जाकर अपनी टिकट दिखाता है। कुछ ही देर के बाद उसकी फ्लाइट का डिपार्चर टाइम होता है। सारे के सारे यात्री अपनी टिकट दिखाकर हवाई जहाज में बैठ जाते हैं। कुछ देर हवाई जहाज उड़ने के बाद हवाई जहाज में कुछ दिक्कत आती है और यात्रियों को आपातकालीन द्वार से नीचे उतारा जाता है। सारे के सारे यात्री एक टापू पर जा उतरते हैं। ये एक अजीब सा टापू होता है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा होता। ये टापू मुझे बहुत ही अजीब सा दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर तो दूर दूर तक मुझे कोई इंसान नहीं दिख रहा। ये तो मेरी पहली हवाई यात्रा थी। मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा होगा। अरे अजय, इस टापू पर तो फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। तुम एक बार अपने फोन में देखो। अजय भी अपना फोन निकाल कर देखता है पर उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे होते। अरे यार, हम तो यहाँ बहुत बुरे फंस गए। हम यहाँ से कब निकलेंगे? मुझे तो बहुत जोरों की प्यास भी लग रही है। हाँ अजय, प्यास तो मुझे भी बहुत जोर की लग रही है। आओ, हम दोनों पानी लेने चलते हैं। अरे अजय, यहाँ तो मुझे कोई इंसान नहीं दिख रहा। हाँ, ये बहुत अजीब सा टापू दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ कोई रहता ही ना हो? मोहन और अजय दोनों पानी की तलाश में टापू पर निकल जाते हैं। कुछ समय में वे और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक तालाब दिखता है। उस तालाब का पानी नीला होने की जगह लाल होता है। अरे मोहन, ये देखो, हमें तालाब मिल ही गया। पर इसका पानी तो मुझे दूर से लाल सा दिख रहा है। हाँ, दिख तो मुझे भी रहा है। शायद ये हमारे मन का वहम होगा। चलो आगे चलकर पानी पीते हैं। जैसे ही मोहन और अजय पानी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि तालाब में पानी नहीं खून है और वो खूनी तालाब है। अरे ये तो खून है। भागो, हम बहुत गलत जगह आ गए हैं। हमें जल्दी जाकर अपने सारे यात्रियों को ये बात बतानी होगी। हाँ, जल्दी चलो अजय, इससे पहले हमें यहाँ कोई पकड़ ले। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। काफी देर भागने के बाद वो बाकी के यात्रियों के पास पहुँच जाते हैं। अरे मोहन, अजय, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। हम सब की जान खतरे में है। मतलब हम कुछ समझे नहीं। अजय सारे यात्रियों से डरते हुए बोलता है, यह एक भूतिया टापू है। यहाँ खून के तालाब हैं। क्या अजय, तुम्हें हम ही मिले थे पागल बनाने के लिए? नहीं, अजय सच बोल रहा है। अरे तुम भी अजय की बात में आ गए क्या मोहन? नहीं, मैंने खुद देखा है वो खूनी तालाब। मैं भी अजय के साथ पानी लेने गया था। बाकी के यात्री उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। अरे ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। ये तो सिर्फ मन का वहम है। बाकी सारे यात्री भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। नहीं, अजय सच बोल रहा है। ये सच में भूतिया टापू है। हम खुद पानी की तलाश में बहुत आगे तक चले गए और उधर खूनी नदी थी। चलो हम भी इनके साथ एक बार खूनी तालाब जाकर देखते हैं। क्या ये सच बोल रहे हैं या झूठ? नहीं, हम वापस उधर नहीं जाएंगे। उधर हमारी जान खतरे में है। यात्रियों, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों मिलके हमें पागल बना रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं, पर अगर किसी को कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है। मोहन और अजय सभी यात्रियों को तालाब की तरफ लेकर जाने लगते हैं।
बीच रास्ते में सभी यात्रियों को अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं। उस टापू के मच्छर मुर्गी जितने बड़े और हवा में घूम रहे थे। ये देख यात्री बहुत डर जाते हैं। इतने बड़े मच्छर तो हमने कभी नहीं देखे, ये कौन सी जगह है? यात्री आपस में एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या ये सच में भूतिया टापू तो नहीं है? अगर हम यहाँ फंस गए तो हमारा निकलना बहुत मुश्किल है। हम सारे मारे जाएंगे। मैंने कहा था ये खूनी टापू है। यहाँ देखो कितने बड़े बड़े मच्छर हैं। आवाजें भी आ रही हैं। अरे कुछ नहीं होगा, हम सब साथ हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम सारे खूनी तालाब देखकर ही रहेंगे। हिम्मत और धैर्य के साथ वे सभी खूनी तालाब देखने आगे बढ़ते हैं। बीच रास्ते में वो देखते हैं कि उधर उन्हें अजीब अजीब से इंसान दिखते हैं। किसी के 3 पैर हैं, 2 सिर हैं, किसी के सिर से कीड़े निकल रहे हैं, किसी के बहुत लंबे लंबे नाखून हैं। वो भूत थे। पहले तो यात्रियों को उन्हें पहचानने में दिक्कत हुई। उन्हें समझ नहीं आया कि ये हैं कौन, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि वो गायब हो जाते हैं और फिर से आ जाते हैं तो उन्हें समझ आ गया कि ये भूत है और हम सच में खूनी टापू पर आ गए हैं। अरे देखो, आज हमारे टापू पर कितने सारे इंसान आए हैं। इन्हें मारने में इतना मजा आएगा। ये सुन सारे यात्री डर जाते हैं और हर कोई छिपने का ठिकाना ढूंढने लगता है। भूत उनका पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ने लग जाते हैं। भूत एक एक इंसान को पकड़ने लगते हैं और उन्हें साथ के साथ मार देते हैं। भूत यात्रियों का पीछा करते करते काफी लोगों को मार देते हैं। लगता है हम भी आज बाकी यात्रियों की तरह मर जाएंगे। हमें कोई बचाने नहीं आएगा इस टापू पर। अजय, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा खुद को बचाने के लिए। इतने में ही अजय और मोहन को कीड़े वाला भूत ढूंढने लगता है। मोहन और अजय जंगल की झाड़ियों में छुपे रहते हैं। किधर हो तुम इंसानों? तुम में से आज कोई भी नहीं बचेगा। तुम भूतिया टापू पर आ गए हो, यहाँ तुम्हारा विनाश होगा। अजय और मोहन चुपचाप झाड़ियों में छुपे रहते हैं। कोई भी उनमें से एक शब्द भी नहीं बोलता। भूत मोहन और अजय को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक अजय और मोहन देखते हैं कि भूत को एक बूढ़ा आदमी दिख गया है। भूत अजय और मोहन को भूलकर उस बूढ़े आदमी के पीछे पड़ जाता है। अजय और मोहन चुपचाप झाड़ियों में बैठे ये सब देख रहे होते हैं। तभी अचानक बेचारा बूढ़ा आदमी एक चमकते हुए पानी के गड्ढे में जा गिरता है। ये भूत अब इस बेचारे को भी नहीं छोड़ेगा। हाँ अजय, और हम कितने मजबूर हैं जो अपनी आंखों के सामने ये होता हुआ देख रहे हैं, पर कर कुछ नहीं पा रहे हैं। बूढ़ा आदमी पानी में छटपटाते हुए पानी से निकलने की कोशिश करता है, पर बार बार वो उसी में गिर जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतने दिनों बाद आज पेट भर के खाना खाऊंगा। भूत बूढ़े आदमी को पकड़ने के लिए उस पानी में कूद जाता है। मैं मर गया। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा शरीर जल रहा है। अच्छा। भूत बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है और पानी में जलकर गायब हो जाता है। लगता है अजय ये चमत्कारी पानी है। तुम एकदम सही कह रहे हो मोहन। हमें सभी भूतों को इस पानी में लाना होगा। चलो हम दोनों चलकर उस पानी में खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से चीखते हैं। अजय और मोहन दोनों पानी में खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ओ, इधर आओ, किसी में हिम्मत है तो हमें पकड़ कर दिखाओ। तभी सारे भूत उनकी आवाज सुनकर पानी की तरफ आने लगते हैं और देखते ही देखते वो सारे भूत उसमें कूद जाते हैं। मेरा शरीर जल रहा है। उसी समय अजय और मोहन को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जल्दी से हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं। बचे हुए लोग भी एक एक कर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं।